नमः परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पदबंधन किए नासद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाक्य बिहारी लाल उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्श नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदने भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कुर्श प्रणत समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय प्रथम स्कंद अंतर्गत बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर प्रवेश किए हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से माता कुंती ने भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र प्रभु से उन्होंने वरदान स्वरूप अपने जीवन में विपत्ति मांग लिया। भगवान कन्हैया ने पूछा कि बुआ विपत्ति आपने क्यों मांगा? तो उन्होंने कहा प्रभु विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। बोले सबसे बड़ी विपत्ति है जब भगवान आपका स्मरण ना हो, और जब आपका स्मरण हो तो निश्चित रूप से संसार की वह सबसे बड़ी संपत्ति है। और जब जब दुख आता है तो मैं देखती हूँ कि द्वारिकाधीश मेरे साथ होते हैं, और जब जब सुख आता है सोई द्वारिका चले जाते हैं। तो वो सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जह पाए। प्रभु मैं दुख ही मांगती हूँ, दुख ही मांगती हूँ। धन्य है माता कुंती का यह पावन चरित्र है जो दर्शाता है कि जीवन का जो लौकिक सुख है वह मायने नहीं रखता है ना। जो वास्तविक हमारा सुख है वह है भगवान का स्मरण होना, भगवान का भजन होना। अगर भगवान का भजन नहीं हो रहा तो हम सब सुख जो सांसारिक लौकिक सुख को भी प्राप्त करके हम दुखी ही हैं। दुख मतलब बाद में दुख भोगना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, नाना प्रकार की योनियों पर भटकना पड़ेगा। तो ये दुख ही है। और सुख क्या है? भगवान का स्मरण करना और परम पद को प्राप्त कर लेना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। माता कुंती की इस मांग से हमारे प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि निष्काम भक्ति प्रदान की, जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ कही गई है। इसके बाद जब एक दिन भगवान ने एक विचित्र दृश्य देखा, ऐसी घटना घटी क्योंकि कुंती बुआ की प्रसन्नता के लिए द्वारिकाधीश प्रभु कुछ दिन और रुक गए।
और एक दिन देखे कि जो महाराज युधिष्ठिर है सार्वभौम सम्राट होने के बाद भी रो रहे हैं कोने पर बैठ करके। बोले क्या बात है भाई, क्या दुख है आपके भीतर? उन्होंने कहा कि हम अपनों को मार करके इसी सिंहासन के लिए इतना बड़ा युद्ध किए। प्रभु मुझे अंदर बड़ा बेचैनी रहती है, मेरे अंदर बड़ा ग्लानि रहती है। भगवान समझ गए कि अब इनके दुख को दूर किस प्रकार करना है। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के रणभूमि पर गए, जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, पूरे शरीर पर बाण बिधे हुए हैं, इतना कष्ट है। एक एक रक्त की बूंद जो है बह चुकी है। जो दुर्योधन का वह जो दूषित अन्न से बना हुआ है रक्त है, पितामह भीष्म ने एक एक बूंद रक्त की बहा दी और इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु अब तो कृपा करो। अब तो मैं उस अधर्म का साथ देने वाले का जो एक एक बूंद जो उसकी रक्त की बनी थी मेरे अंदर, मैंने सबको सब एक एक बूंद मेरा जो है तो रक्त का चला गया है। अब तो कृपा करो, अब दर्शन दो। भगवान तो देखिए वह प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान उसी समय पांडवों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले पांडवों को भेजे जाओ, पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम किया है। पितामह पूछते हैं कि भाई अकेले आए हो पांचों लोग किया और साथ में हमारे प्रभु भी आए हैं? बोले नहीं, आए हैं। बोले कहाँ है? बोले वो सारथियों के मध्य खड़े हुए हैं। सारथी हैं भगवान अर्जुन के, रथ चलाने वाले हैं। तो पितामह भीष्म ने पूछा कि अच्छा ये बताओ पांडवों, क्या तुम कृष्ण को जानते हो कि ये कौन है? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। बोले क्या जानते हो बताओ। तो भैया भीम ने कहा कि ये हमारे परम हितैषी हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये हमारे जो है सलाहकार हैं। अर्जुन ने कहा हमारे सारथी हैं। नकुल सहदेव ने कहा हमारे ममेरे भाई हैं। बोले बस इतना ही जानते हो? बोले हाँ। तो बोले यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदा दस सारथिम। पांडवों, अगर तुम इनको केवल परम हितैषी मित्र और अपना जो है सखा और सारथी ही समझा तो फिर इनको तुम समझ नहीं पाए, ये कौन है? पांडवों ने कहा कौन है महाराज? पितामह ने कहा एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात आदि अवतार, आदि पुरुष, आदि जो है स्वरूप भगवान नारायण है, श्री हरि है, जगत के आदि कारण है। अच्छा, भगवान का परिचय दिला रहे थे तो भगवान की जो लगन है वो लग गई। अब भगवान को याद करने लगे पितामह भीष्म। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनो में हम प्रसन्न सारुणलोचनो लसन मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता, वे ही देवाधिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र अब मेरे सामने आए, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बोले भगवान को जैसे ही बोला कि भगवान आए तो भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान का कथन है मैं तो भक्तन हाथ बिकानो, मैं अपने भक्तों के हाथ बिका हुआ हूँ। भक्त चाहे तो जैसे मुझे नचा ले, भक्त चाहे तो जैसे मुझे डांट ले, भक्त चाहे तो जैसे मुझे रख ले अपने पास। पितामह भीष्म बोले तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान ऐसे नहीं। बोले कैसे? बोले चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे सम्मुख आइए। भगवान सुंदर स्वरूप में आए हैं और बोला कि प्रभु ऐसे भी बात नहीं बनेगी। कैसे बात बनेगी? तो बोले आहा ये कौन है भाई, ये व्हाइट बोर्ड चला रहे हैं। बोले सुंदर होठों पर मुरली होना चाहिए, मुस्कान होना चाहिए, तिरछी चितवन से हमारी ओर दृष्टि होना चाहिए। ओह भगवान खड़े हो गए। भगवान
के कहने पर पितामह भीष्म ने पांडवों को, महाराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म इसका बढ़िया से सम्यक रूप से उपदेश किया है। और उसी समय जो है सुंदर भगवान का स्मरण करते हुए जो हमारे पितामह भीष्म है, अंतिम समय अब भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए हैं, सब जगह से मन हटा लिए और भगवान की स्तुति बड़ी दिव्य किए हैं। अच्छा, हाथ से लेकर के पैर तक सब जगह बाण छिदे हुए हैं, हाथ जोड़ करके स्तुति नहीं कर सकते, भगवान को पुष्प माला अर्पित नहीं कर सकते, तो धन्य है ऐसे महापुरुष पितामह भीष्म ने अपने वाक पुष्प अर्पित किया है, यानी भगवान की स्तुति किया है। अच्छा, इनकी स्तुति भी एकादश श्लोकों में और पुष्पिताग्रा छंद में है। पुष्पिताग्रा छंद मानो एकादश रूप इंद्रिय, यानी 10 इंद्रिय हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, तो एकादश इंद्रिय रूप मन को भी एक इंद्रिय कहा गया। तो ये मानो भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और क्या कहते हैं हम सब भी सुनेंगे, बड़ा सुंदर भाव है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। हे प्रभो, त्रैलोकी में आपके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। हे त्रिभुवन सुंदर, श्याम तमाल के समान सांवरे शरीर पर सूर्य की रश्मियों के समान यह श्रेष्ठ पीतांबर शोभायमान हो रहा है, और मुख पर जो घुंघराली अलकावलियां लटक रही हैं, कहना ही क्या। हे कृष्ण, ऐसे त्रिभुवन सुंदर प्रभो, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले अरे बाबा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो, बाल ब्रह्मचारी हो तो कैसे पुत्री कैसे हो गई भाई, बाल बच्चे कैसे हो गए। तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये मेरी पुत्री कौन है पता है। बोले इति मति, मति यानी मेरी ये बुद्धि रूपी पुत्री मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, पुत्री की क्या योग्यता है कि हम पुत्री को स्वीकार कर लें। तो भगवान से पितामह भीष्म ने कहा कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, यानी तृष्णा कामना से रहित है, सबसे बड़ी तृष्णा है जो जीव की जाति नहीं है ना। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तो ये तृष्णा और ममता ये जल्दी छूटती नहीं है। तो बोले जी। ये भी तृष्णा है, यानी तृष्णा रहित है, से तृष्णा से रहित, कामनाओं से रहित मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हुए। पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु एक और निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, कहिए पितामह, अब तो हम आपके सम्मुख हैं। बोले कि आप जब अर्जुन के तरफ सारथी बने हुए थे, उस समय आपका एक मैंने चोरी पकड़ी है। भगवान ने कहा, क्या चोरी। हम तो कोई चोरी नहीं किए, चोरी तो वृंदावन में करते थे माखन मिश्री की। बोले नहीं, चोरी वहां पर आपने किया जो हमने पकड़ लिया। बोले कैसी चोरी। आपने कहा था कि हम पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले हाँ, नहीं उठाए। बोले प्रभु यही तो चोरी है। अरे आपको शस्त्र उठाने की क्या आवश्यकता, मैं तो अर्जुन आपको देखता नहीं था, क्योंकि अर्जुन का पीठ जो है, आप जो है उनकी तरफ पीठ किए रहते थे।
लेकिन आपका जो स्वरूप होता था वो तो शत्रु पक्ष आपको देखते थे, मैं आपके शत्रु पक्ष में था, तो मैं आपको देखता था। आप तो अपने सारथी के स्थान पर बैठे बैठे इतना सुंदर स्वरूप बना लेते थे कि शत्रु पक्ष का सैनिक आपको एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। और वह तो महाराज बाण चलाना ही भूल जाता था, वही अवसर पा करके अर्जुन सबको मार देता था। तो आप तो बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर रहे थे। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम अवाप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणोभ्यया चलत गुरु हरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। आप बैठे बैठे ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु का हरण कर रहे थे। अब इधर एक प्रसंग का और यहाँ पर जिक्र किया पितामह भीष्म ने कि प्रभु कहते हैं कि जब पांडव और कौरवों का युद्ध होने लग गया महाभारत, और कई दिन हो गए, कई कौरव चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन पांडवों का जब बाल बांका नहीं हुआ तो दुर्योधन दुखी होकर के आया, क्रोधित होकर के, और आप मेरे पास आकर के कहने लगा कि हे पितामह आप पक्षपाती हैं, नहीं तो आपके जैसा परशुराम के शिष्य, आपके जैसा धनुर्धारी, आपके सामने किसके सामर्थ्य है कि युद्ध कर सके। मैं तो पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, लेकिन हृदय से आप पांडवों के पक्ष से हैं। जब ऐसा दुर्योधन ने कह दिया, तब मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धोरी, तो पे कुरुवंशिन को अंश ही न जानिए। जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे ही कही कायर प्रमाण ही बखानिए। बोले दुर्योधन, अगर तुम ऐसी बातें करते हो ना उल्टा सीधा, तो सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर कल रणभूमि पर पांडव आएंगे तो जीवित नहीं लौटेंगे। और तुमको मृत्यु से बड़ा भय लगता है तो अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वचन के लिए। दुर्योधन सुना, उत्सव मनाने लगा, नाचने कूदने लगा। लेकिन भगवान अंतर्यामी पता चला कि अरे हमारे भगत राज ने प्रतिज्ञा कर लिया, भगत की प्रतिज्ञा तो बड़ी कठिन है। भगवान भागे भागे गए युधिष्ठिर के पास, बताए कि पितामह ने मारने का प्रतिज्ञा कर लिया सब लोगों को, आप लोगों के पांचों भाइयों के। युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे, बोले जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। ओहो, ऐसी निश्चितता, विश्वास हो तो ऐसा हो भगवान के प्रति। पितामह जैसे योद्धा मारने की प्रतिज्ञा कर लिए, लेकिन भगवान के होते विश्वास ऐसा होना चाहिए। हम सबको तो कोई विश्वास भी दिला दे, कोई डरा दे तो भाग जाते हैं कि इसका क्या विश्वास बचाएगा भी कि नहीं बचाएगा। लेकिन ठीक है, भगवान का विश्वास होना चाहिए, है ना। संसारियों का विश्वास तो ना किया जाए अच्छा है, लेकिन परमात्मा का विश्वास ये दृढ़ होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ परमात्मा है। भैया भीम के पास गए, बोले शायद वो गरम दल के नेता है, जल्दी निर्णय लेते हैं, शायद वो कुछ करे। भैया भीम भोजन कर रहे थे, भैया भीम भाई भोजन के बड़े प्रेमी हैं। कहिए प्रभु आइए। बोले कि कल मारने का संकल्प कर लिए हैं पितामह भीष्म। तो भैया भीम भी मुस्कुराने लगे, बोले किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, कन्हैया जब आप सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। प्रभु आप जब हैं तो फिर हमको डरने की क्या आवश्यकता है। द्रौपदी के पास गए, वो भी महाराज लेटी हुई थी, विश्राम कर रही थी। भगवान प्रेम से कहते हैं उनको कृष्णा, अपनी बहन है ना उनकी, तो अरे कृष्णा तुम सो रही हो, तुम्हारे सौभाग्य को उजाड़ने का प्रतिज्ञा कर लिया। उन्होंने कहा प्रभु आप हैं तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। बोले इधर आओ, हम ही को अब करना पड़ेगा जो करना है।
शिविर की ओर ले जाने लगे पितामह भीष्म के, समझा रहे हैं कि जाना, लंबा घूंघट काढ़ लेना और प्रणाम करना पितामह भीष्म के चरणों में। जब तक 3 बार आशीर्वाद ना दे दे अखंड सौभाग्यवती का, तो अपना घूंघट मत उठाना, बोलना नहीं, कुछ चुप रहना। और जब बाद में पूछे तो कह देना दासी के साथ आई हूँ। अच्छा, द्रौपदी चल रही थी, जूतियां थी, आवाज कर रही थी, तो भगवान ने कहा रुको, और उतार करके अपने बगल में काकरी पर दबा लिया। देखिए परमात्मा भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। जो अपने संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने वाला है, वह लीला करते हुए भक्ति के वश में क्या क्या लीला नहीं करता है। अब इधर द्रौपदी आई है, प्रणाम किया है। उन्होंने विचार किया कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, मैंने कहा था भानुमति। बोले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सर नहीं उठाया तो कर कमल हाथ सर पर रखा, बोला अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी सर उठाई, घूंघट उठाया, और बोला पितामह अच्छा ये बताइए कि आज का आशीर्वचन सत्य है या कल का आपकी प्रतिज्ञा। अरे बोले, समझ गए कि ये सब छलिया की लीला है। बोले अच्छा ये बताओ कि किसके साथ आई हो। बोले दासी के साथ। भगवान ने, पितामह ने कहा चलो तुम्हारी दासी को देखते हैं। लेकिन एक प्रतिज्ञा किया। जब आए और देखे भगवान बगल में जूतियां लिए घूंघट काढ़े खड़े हैं, तो उन्होंने कहा प्रभु अब ये अपना वेश दासी वाला हटाइए, मैं आपको जान गया। लेकिन आज आपने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ा है। आप जानते थे मैं आपका भक्त हूं, तो फिर मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूं, आज यदि हरहि न शस्त्र गहावऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुतना कहावऊं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी प्रतिज्ञा भी मैंने न तोड़वा दिया, तो मैं भी अपने जो है अब माँ का पुत्र नहीं। यानी भगवान की क्या प्रतिज्ञा है कि मैं महाभारत में पूरे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि कल रण से जीवित नहीं जाएंगे, तो इन्होंने तोड़वा दिया। अब इन्होंने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दूंगा। तब भगवान ने कहा, क्या कहा कि भाखत कहाँ हो ऐसी धारणा, न राखो चित्त प्रण के विरुद्ध, पक्षपात ना विचारी हो। बनो हूँ सारथी रथ हाकन मेरो काम, न्याय के विरुद्ध युद्ध को नियम ना विचारी हो। जो मैं एक बाप को सबल सपूत हैं हो, तो मैं काहू भांति अस्त्र करना धारी हूँ। बोले कि ठीक है, आपने माँ की कसम खाया है, तो हम भी अपनी बाप की कसम खाते हैं कि एक बाप के बेटे होंगे तो हम भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोले बस अब ज्यादा बातें मत करो प्रभु, अब तो रणभूमि पर ही बातें होंगी बाणों से। बोले चलो ठीक है। अब इधर महाराज भगवान अर्जुन के सारथी बनकर के आए हैं। शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ है महाभारत का। सबसे पहले पितामह भीष्म ने भगवान पर बाणों की वर्षा किया है, लेकिन वासुदेव कृष्ण यह तो मुस्कुराते रहे। समझ गए कि इनसे बात नहीं बनेगी। टारगेट बनाया है अर्जुन को, भगवान का जो भक्त है। अर्जुन को इतने बाणों बरसाए अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन गांडीव छोड़ दिए, पुकारे हे माधव रक्षा करो, मैं तो मारा गया मारा गया। तब भगवान इतने विह्वल हो गए अर्जुन को कष्ट में देख करके कि तुरंत रथ से कूद गए। कुछ मिला नहीं शस्त्र, एक टूटा हुआ रथ था, तो उसका पहिया ही शस्त्र बना करके सिंह के समान दौड़े हैं। जब भगवान दौड़े, तो भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी होने से संसार नष्ट हो जाता है, संसार का संहार हो जाता है भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से। अब भगवान की प्रतिज्ञा टूट रही है यहाँ पर। तो भगवान का उत्तरी वस्त्र पृथ्वी पर गिरा है, मानो भगवान अपना उत्तरी वस्त्र गिरा करके पृथ्वी को समझाना चाहते हैं कि हे पृथ्वी तू अपनी धुरी पर स्थित रहना। ये भगवान की प्रतिज्ञा अकारण नहीं टूटी है, ये भक्त के लिए भगवान की प्रतिज्ञा टूटी है। पितामह भीष्म धनुष बाण छोड़ करके प्रणाम किए, बोले प्रभु एक ही जवाब चाहिए। भगवान ने कहा क्या। बोले कितने बाप हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान हमारे कन्हैया मुस्कुराते हैं। जो प्रत्येक परिस्थिति पर मुस्कुराए वही कृष्ण है। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खंब धरणी पाषाण से, प्रकट होत कहाँ लो बखानो, मेरे अमित अवतार हैं।
को कहे वसुदेव देव की को लाल हो, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। अरे जाको एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। भगवान ने कहा भाई जो एक बाप का हो अपने कसम की लज्जा करे। अरे हमारी कौन लाज, हमारे बाप एक थोड़ी है। अब वास्तव में भगवान तो प्रहलाद जैसा भक्त हो तो खम्भ को ही बाप बना करके प्रकट हो जाते हैं। है कोई उनको वसुदेव का लाला कहता है तो कोई नंद का लाला कहता है, कोई यशोदा का लाला कहता है, कोई देवकी का लाला कहता है। भगवान कभी सागर से प्रकट हो जाते हैं, कभी पर्वत से प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान के अमित अवतार हैं। इस प्रकार अंत समय में भगवान के सुंदर महाराज का स्मरण करके और पितामह भीष्म भगवान के चरणों में ही अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया है। और बड़ा सुंदर भाव है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। ये पितामह भीष्म का भाव है और हम सब भक्तों का भी यही भाव होना चाहिए। क्या, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। और श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। और प्रभु ऐसे नहीं आना है, बन ठन करके आना है। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। और इतना ही नहीं नाथ, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। और एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। एक नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। क्योंकि नाथ कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और उनके तन से वह प्राण निकले हैं और भगवान के चरणों में ही समाहित हुए हैं। सज्जनों, पितामह भीष्म भगवान के चरणों में ही उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है। और जो भगवान का ही स्वरूप है उसी में वह ज्योति समा गई है। परमात्मा में ही वह आत्मा समाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भगत राज भीष्म की जय, और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़ी अद्भुत कथा है। जितना ज्यादा इस पर चिंतन होगा, मनन होगा, उतना ही बढ़िया इस कथा को तैयार या बोल पाएंगे, कह पाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक कथा अभी हमारी हो रही है, दिल्ली पर ही है हम, है ना। तो आज से प्रारंभ हुई है तो 7 दिन तक चलेगी। और आशा करते हैं कि आप लोग सुन भी रहे थे, जो लाइव भी चल रहा है यूट्यूब पर चैनल पर। तो झाजी की कमी हमारी खल रही है, क्योंकि
अभी पिछली कथा में हमारे झाजी हमारे साथ ही थे, तो बड़ा बल रहता था थोड़ा सा। हालांकि बल दूर से भी दे रहे हैं झाजी, ऐसी बात नहीं है आत्मा से, लेकिन जब सम्मुख होते हैं नेत्रों के सामने तो कुछ विशेष बल होता है झाजी। मैं रहता, लेकिन स्वास्थ्य के चलते स्वास्थ्य उतना मेरा ठीक नहीं है। असरगंज से आते ही हम कुछ तबियत, हालांकि उसका लक्षण हमको वहां ही दिख गया था, खांसी का असर। अच्छा, हमारे पास ऑडियो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, हम देखते हैं। राधे राधे, एक बार बोलिएगा। राधे राधे। हाँ हाँ, अब आने लगा झाजी, अब आ रहा है हमारे पास। असरगंज में ही कुछ स्वास्थ्यहीनता का लक्षण दिखने लगा था। अच्छा अच्छा। और यहाँ आने के बाद तो 4-5 दिन बहुत हम परेशान रहे। इतनी जोर से खांसी रात में होती थी कि जो सो नहीं पाते थे। ओ, अब तो कुछ ठीक है। चलिए अब इसलिए ठीक है। मैं स्वस्थ रहा था तो दिल्ली भी चला आता, लेकिन कुछ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ स्वास्थ्य उम्र तो का कुछ तो है। चलिए ठीक है। बारी बारी से एक बार नाम लिए लेते हैं, उसी क्रम से आप लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उसके बाद फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और जानकी लक्षराज जी हैं। उनके बाद अदिति चौबे जी हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, है ना, शुभम जी हैं, निरंजन जी हैं, आचार्य शिवनंदन जी हैं, श्रुति जी हैं, हर्षिता जी हैं, लव कुश कुमार शुक्ला जी हैं, है ना। और ये नंबर से कोई जुड़े हुए हैं 419969, इसमें अपना नाम अपना ऐड कर लीजिए आप भैया। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। सची तिवारी जी भी हैं, फिर हम नाम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमस्ये पूरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिका छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुरविपदगणात् विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम् विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पद विपद विस्मरणं विष्णो संपन्न नारायण स्मृते। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सरदार की जय हो। राधे राधे। चलिए आगे आगे, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आत्मा रामश्च मुनयो निरगन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्दगता गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्वाश्वकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटिमाला। राधे राधे। हाँ, पंडित सचिन शास्त्री जी। राजा जी प्रणाम। राधे राधे भैया।
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तरं बाहिर्वस्थितं विपदः सन्तु नः विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम्। राधे गुरु जी। राधे राधे भैया। डॉक्टर श्री जी। देव, आज मैं थोड़ा सा बाहर था, मेरे को जानकारी भी नहीं थी। आज क्लास का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैं पुराना कुछ सुना दूं, आपका आदेश हो तो। ठीक है, सुना दीजिए। जी। आ अज्ञान द्वान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणि महान ब्रह्मराता विचारायम तदा देवजः सः सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे भैया। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न साक्षात् दैवं न सस्यान्न पतिश्च शास्यान् नमो चैद्य समुपेत मृत्युम्। राधे राधे। मोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राम भैया। न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां च परेषां परिवरेणमि स्थिरजङ्गमा मे ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता क्वेदं वपु क्व च वयः सुकुमारमे तद्वेक्ता प्रमात्य कृतदारुणयात् नास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत्वपूर्वः क्षन्तव्यभङ्ग यदि मे समय विलम्बः भोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुणगाने में गिर से गिरायो और जल में डुबायो है अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु कृपा क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी। ये सौम्या शुक्ला जी। सौम्या राधे शुक्ला राधे जी। गुरुजी। राधे राधे। अज्ञानध्वान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारं मम कर्ण रसायनम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। लोकुश कुमार जी। जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे भैया। इतिहास पुराणम रामश्च चरितम जयतीनां चेतेषां प्रवदन्ति मुनीषणा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सची तिवारी जी। सची तिवारी जी सुन पा रही हैं? हाँ। जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया। नमस्ये पुरुषं त्याजम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरं सुचाल्पिता
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो विपदः सन्तु ताः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यच्छाद अपुनर्भव दर्शनम। राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे। श्रुति जी, आप सुनाइए। तो राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इतिहास पुराणानि रामस्य चरितं तथा जयति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः सवे पुनशां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययत्मा संप्रसीदति प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। निरंजन कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामान्तर्बहिर्वस्थितम् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सह आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। निरंजन जी, हम लोग तो दिल्ली में ही हैं, आइए किसी दिन कथा सुनने के लिए गुरु जी की। जी जी जी। आज ही अच्छा सुरेश मौका जी को था भी, लेकिन थोड़ा। सुरेश जी को भी, और जितने भी लोग हैं दिल्ली में, तो सभी जी लोग जी आ जी जाइए। लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा आपको। आगे जी कर, जी जी। आगे सुनाने के लिए शिवानी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार पिता विमोचिताहं च